देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना के कारण व्यवस्थाएं एक तरह से चरमरा गई है। कुछ को इलाज मिल रहा है तो कई ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा क्योंकि बेड ही खाली नहीं है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उनमें से ज्यादातर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा। इसे लेकर अब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उनमें पैनिक हो रहा है, जिसे बंद करना बहुत जरूरी है। अस्पतालों के बाहर भीड़ की असली वजह भी रणदीप गुलेरिया की ओर से बताई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूँ तो शायद आगे तकलीफ़ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एम्स डायरेक्टर की ओर से अपील की गई है कि अगर कोई कोविड के लक्षण किसी में दिखता है तो वो खुद को घर में आइसोलेट करे, रिपोर्ट आने का इंतजार न करे। इसके अलावा कई बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि उसकी संवेदनशीलता 100% नहीं है। उस स्थिति में भी मानकर चलना चाहिए कि शख्स कोरोना पॉजिटिव है और उसका इलाज होना चाहिए। अगर किसी को RT-PCR नहीं हो पा रहा है या उसकी रिपोर्ट डिले हो रही है लेकिन उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्लासिकल कोविड के हैं या CT स्कैन क्लासिकल कोविड का है, तो क्या उसको हमें कोविड मान लेना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि अब पैंडेमिक को देखते हुए और जितने हमारे केसेस हैं, हमें क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा और वी विल एक्सेप्ट दैट दिस शुड बी कोविड और इन लोगों को पूरा कोविड की तरह ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, ट्रीटमेंट के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी कोविड के लक्षण हो तो आप अपने आप को एकदम आइसोलेट कीजिए। आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकिए, देखिए कि आपके घर में और किसी को ना हो। इसका वेट ना कीजिए कि जब मेरी रिपोर्ट आएगी तभी मैं अपने आप को आइसोलेट करूँगा। बुखार हुआ, जुकाम, नज़ला है, इस टाइम बहुत हाई चांस है कि आपको कोविड ही है। एकदम आपको अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए जो गाइडलाइंस में है और टेस्ट कराइए। कई दफ़ा ये भी होता है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 100% नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी अगर क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो क्लासिकल हैं और आपके आसपास कोई है जो क्लोज कॉन्टैक्ट है जिससे आप जो पॉजिटिव है, तो ये मान के चलना चाहिए कि आपको कोविड है और उसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह वैसे ही करनी चाहिए। और अगर एडमिशन की ज़रूरत हो तो उसको एडमिट भी कर सकते हैं। कई हॉस्पिटल ने इसके सोल्यूशन एक निकाला है जो हम कहते हैं कोविड सस्पेक्ट वार्ड। एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक सस्पेक्ट वार्ड जो है वहाँ पे भी एडमिट कर लेते हैं और वहाँ कोविड की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन उनको कोविड सारे पेशेंट के साथ मिलाते नहीं हैं, जिससे बाई चांस अगर ना हुआ या बाद में कुछ और आया तो वो उनको कोविड से एक्सपोजर ना हो। दिल्ली में कोरोना के कारण कई अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइन है। कई ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो डर के मारे अस्पतालों में भर्ती हो जा रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।